हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपने टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति में भी कौन सा टॉपिक चल रहा था, संख्याओं के प्रकार, जिसमें मैंने आपको क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये मैंने आपको क्या सभी समझा दी थी। ठीक है। और आज की क्लास में मैं आपको क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और क्या वास्तविक संख्या ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रकार क्या है आपके, देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q बराबर क्या नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान आपके क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, परिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे अपन, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, देखो एक बार वापस बता देता हूँ। देखो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q बराबर क्या नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने यही परिभाषा लिखी है, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहेंगे अपन, परिमेय संख्या कहेंगे। जहां p और q के आपके देखो पूर्णांक संख्या है, जहां p और q के आपके देखो पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने यही बताया था ना, q का मान आपके क्या जीरो नहीं होना चाहिए। एक बार वापस बता देता हूँ। देखो इसे p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और p और q क्या होती है आपके देखो, पूर्णांक संख्या होती है। p और q क्या होती है आपके देखो, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं आपके देखो, q से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं आपके देखो, q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा क्या हो जाती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्तिक हो, वे क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। वे आपके क्या हो जाएगी, देखो परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो क्या क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, या क्या होना चाहिए आपके देखो, समान आवर्तिक होना चाहिए। वो क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो देखो इस परिभाषा का उपयोग आपको तब लेना है जब आपको एग्जाम्पल क्या दशमलव में दिया हुआ हो, तब आपको क्या इस परिभाषा का उपयोग लेना है। जैसे कि देखो 0.8888 लेस देन चलती रह रही है। देखो इसमें देखो ये है तो अशांत है, पर इसमें अंक क्या समान प्रकार के आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, मैंने क्या कहा, जिसमें अंक क्या समान प्रकार के हों। देखो मैंने क्या कहा, जिसमें अंक क्या हो आपके देखो, समान प्रकार के हो या समान आवर्ती हो, वही क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए आपके देखो, शांत होना चाहिए, या क्या होना चाहिए आपके देखो, समान आवर्तिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब इसको देख लो, A2, ये देखो, अब देखो इसमें अंक क्या आपके देखो अलग अलग प्रकार के, परंतु ये क्या शांत हो गई, मतलब ये चलती नहीं रह रही है, मतलब क्या रुक गई। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो मोटी मोटी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको संख्या क्या दशमलव में दे दी और उस समय आपको क्या परिमेय संख्या की पहचान करनी हो, तो आप कैसे करोगे। देखो दो ही बातों का ध्यान रखना है। देखो दो ही बातों का ध्यान रखना है, या तो वो क्या होनी चाहिए आपके देखो, शांत होनी चाहिए, या वो क्या होनी चाहिए आपके देखो, समान आवर्तिक होनी चाहिए। या वो शांत हो जाती है तो भी वो परिमेय संख्या है, और समान आवर्तिक है तो भी वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो नीचे और एग्जांपल है, देखो 5 - 2, ये भी सभी क्या होता है आपके देखो, परिमेय संख्या के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, देखो इन एग्जांपलों की पहचान तो क्या बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, पर इन एग्जांपलों की पहचान क्या हो जाती है आपके देखो, कठिनाई आ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा, शांत या समान आवर्तिक होने चाहिए। अगर शांत या समान आवर्तिक आए तो ही वह संख्या क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ही वह संख्या क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो एक बार वापस बता देता हूँ। देखो वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जहाँ p और q क्या हो जाता है आपके देखो, पूर्णांक संख्या हो जाती है। देखो दूसरी परिभाषा क्या हो जाती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्तिक हो, वे भी क्या हो जाएगी आपके देखो, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब चलते अपन आगे। देखो अगला प्रकार आपके क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं अपन, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे भी अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यही दो परिभाषा लिखी है। देखो वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसे भी अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, देखो मोटी मोटी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उन्हें भी अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा, √2 और √3 और पाई, ये सभी क्या हो जाते हैं आपके, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है आपके देखो, सभी क्या हो जाती है आपके देखो, अपरिमेय संख्या हो जाती है। मतलब आपका देखो, अगर आपकी दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, वो भी क्या होते हैं आपके देखो, अपरिमेय संख्या हो जाती है। देखो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, वो भी क्या हो जाती है आपके देखो, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसा दे दें, 0.353566
देखो अगर आपके क्या इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाए या दशमलव वाला एग्जाम्पल आ जाए, तब अपन को अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करनी है? कुछ नहीं करना है, इनका दशमलव प्रसाद क्या होना चाहिए? अशांत व असमान आवर्तिक होना चाहिए। क्या-क्या होना चाहिए? अशांत व असमान आवर्तिक होना चाहिए, ठीक है? इसमें दोनों कंडीशनें लागू होगी। देखो इसमें दोनों कंडीशन लागू होगी। कौन-कौन सी? देखो एक तो क्या होनी चाहिए आपके अशांत और एक क्या होना चाहिए आपके असमान आवर्तिक होना चाहिए। मतलब इसमें अलग-अलग प्रकार के अंक आएँगे और वो भी अंक क्या आपके देखो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मतलब क्या चलते रहेंगे, ठीक है? इस एग्जाम्पल को छोड़िए, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? देखो जैसे कि आपके देखो 3, 5, 1, 6, 7 इस प्रकार के आपके एग्जाम्पल है और देखो इस एग्जाम्पल में क्या सभी अलग-अलग प्रकार के अंक हैं और ये अंक देखो चलते रह रहे हैं, मतलब रुक रहे नहीं है। मतलब इसका मतलब ये देखो अशांत भी हो गई और असमान आवर्ती वाली भी हो गई। इसका मतलब ये संख्या कौन-सी होगी? आपके अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये आपकी संख्या कौन-सी होगी? आपके देखो अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है? देखो जब भी आपके क्या दशमलव वाली संख्या आ जाए, तब अपन को अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करनी है? कुछ नहीं करनी है। आपको देखो क्या-क्या देखना है? एक तो क्या अशांत देखने हैं और क्या देखना है आपको? असमान आवर्ती का मतलब वो संख्या क्या होनी चाहिए? आपको देखो रुकनी नहीं चाहिए और उसमें क्या अलग-अलग प्रकार के अंक आने चाहिए। अगर वो संख्या रुक रही नहीं है और उसमें अलग-अलग प्रकार के अंक आ रहे हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है? अब चलते अपन आगे। देखो अगला प्रकार आपके क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और क्या अपरिमेय संख्या भी होती है। उसे क्या कहते हैं? अपन वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? अपन वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है? देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और क्या अपरिमेय संख्या भी होती है, उसे क्या कहेंगे? अपन वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या आपकी क्या होती है? आपकी देखो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? आपके देखो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होती है? आपके देखो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है? मतलब दोनों प्रकार की आपकी क्या संख्या क्या होती है? आपकी देखो शामिल होती हैं, उसे क्या कहेंगे? अपन वास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी है और आपकी क्या अपरिमेय संख्या भी है, ठीक है? और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? आपके देखो 8 से प्रदर्शित करते हैं और वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल क्या हो जाता है? आपके देखो 5 हो जाते हैं, -11 हो जाते हैं और √8 हो जाता है, √2 हो जाते हैं और क्या हो जाता है? आपके देखो 1/2 होता है। देखो ये सभी क्या हो जाता है? आपके देखो वास्तविक संख्या क्या हो जाता है? आपके देखो एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो आपको एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो बात कौन-सी है? आपको देखो अगर आपके क्या रूट के अंदर माइनस दे दें, अगर आपके क्या रूट के अंदर माइनस दे दें, फिर आपको कहें कि वो संख्या वास्तविक है या नहीं है, बताओ? अगर आपके कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो वो संख्या वास्तविक नहीं होगी। तो एक बार वापस बता देता हूँ, अगर आपके क्या कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? आपकी देखो वास्तविक नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? आपकी अवास्तविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी अवास्तविक हो जाएगी, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे नोट करके क्या लिखा है? रूट के अंदर कभी भी क्या आपके देखो ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके क्या रूट के अंदर कभी भी माइनस आएगा, तो वो संख्या वास्तविक नहीं होगी, वो संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अवास्तविक हो जाएगी, ठीक है? अब चलते अपन आगे। देखो अब अपन क्या करते हैं? एक प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न क्या है? यदि 2 संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर क्या आपके देखो 13 है, तो अपन को क्या बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है? तो फिर आ जाओ अपन ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन संख्या को क्या मानेंगे? x और y मानेंगे, ठीक है? क्योंकि अपन को संख्या पता नहीं है क्या है, ठीक है? तो फिर अपन मानते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे? माना कि संख्या क्या है? यहाँ पे देखो x और y है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 2 संख्याओं का योग 33 है। योग का मतलब क्या होता है? अपन को क्या जोड़ना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? आपको देखो 33 हो जाएगा, ठीक है? और उनका अंतर क्या है? आपको देखो 13 है। अंतर का मतलब क्या होता है? आपको देखो माइनस करना होता है, तो अपन क्या करेंगे? x माइनस y कर देंगे, ठीक है? x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? आपके देखो 13 हो जाएगा फिर, ठीक है? देखो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? आपके देखो 13 हो जाएगा, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है? देखो जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो x प्लस x क्या हो जाएंगे? आपके देखो 2x हो जाएंगे और यहाँ पे देखो y प्लस का है और y माइनस का है, तो ये तो कट जाएंगे और यहाँ पे देखो 33 और 13 को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 33 और 13 को जोड़ से अपना आंसर कितना आता है? आपके देखो 46 आता है और यहाँ पे 2 क्या है? आपके देखो इनटू में, तो यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? आपके देखो भाग में हो जाएगा, तो अपने x का मान क्या आ जाएगा? आपके देखो x का मान आ जाएगा आपके देखो 23 आ जाएगा। अपने x का मान क्या आ जाएगा? आपके देखो 23 आ जाएगा, ठीक है? और फिर अपन को y का मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे? y का मान इस समीकरण में रखो या इस समीकरण में रखो, अपने y का मान निकल जाएगा। तो अपन किस में रखेंगे? x प्लस वाई बराबर 33 में रखेंगे, ठीक है? तो फिर रखते हैं। देखो x बराबर क्या आ जाएगा? आपके 23 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? आपके देखो 33। देखो इधर 23 क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 33 माइनस 23 करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है? आपके देखो 10 होता है। इसका मतलब x का मान क्या है? आपके देखो 23 है और y का मान क्या है? आपके 10 है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपकी x वाली, मतलब 23 होगी, ठीक है? तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा? आपके देखो 23 हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय।